गुड मॉर्निंग। आज की घड़ी में प्रश्नावली 9.2 क्लास 10 मैथ का हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। है ना, यहाँ क्या दिया है, भूमि के साथ एक भूमि के ऊपर एक पतंग उड़ रहा है ए पर। और जो भूमि से जो बिंदु है बी, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना 60 मीटर है। पतंग की ऊंचाई ए बी कितना 60 मीटर। और भूमि की डोरी ऐसी, ये तुम्हारा पतंग की डोरी, ये पतंग यहाँ है, इसका डोरी मतलब रस्सी ऐसी है जो सी से, है ना, सी से तुम्हारा सी से जुड़ा हुआ है। तो ये तुम्हारा जो ये पतंग की डोरी का जो उन्नयन कोण है भूमि के साथ, वो कितना है, ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ए सी बी बराबर 60 डिग्री। और कहता है क्या निकालना है, पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है। हम पहले ही बता दिए, यहाँ दो डाटा दिया हुआ है, थीटा दिया है और तुम्हारा एक और दिया है ए बी दिया है ना, पतंग की ऊंचाई। तो जो न्यून कोण, हम कौन सी की बात करते हैं, न्यून कोण, तो न्यून कोण दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आधार से और कर्ण से। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। तो हमको लंब दिया हुआ है और निकालना है डोरी, कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, पी बटे एच, साइन का प्रयोग एकदम सिंपल, पी बटे एच, चूंकि पी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि जब भी कोई डोरी या कोई पेड़ या कोई भवन भूमि के साथ जब खड़ा रहता है तो तुम्हारा 90 डिग्री के साथ खड़ा रहता है ना, गुरुत्वीय बल के कारण। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये एक लंब दिया है, कर्ण निकालना। फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब। लंब बटे कर्ण में साइन होता है, कर्ण बटे लंब में कौशिक होता है। तो हमको साइन से काम कर लेना है। साइन बराबर के लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, क्या हो गया, ए बी बटे ए सी बराबर कितना, साइन 60 डिग्री, या है ना, ए बी कितना है 60 मीटर है, बटे ए सी हमको ज्ञात करना है। साइन 60 का होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है। यह हो जाएगा 60 दूनी 120 मीटर बराबर ए सी गुने √3, तिरछे गुना हो जाएगा, भागा से गुना, ये भागा से ये गुना हो गया, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 मीटर हो गया, ये गुना से निकल रहा है √3, तो क्या हो जाएगा, भागा √3 हो जाएगा। अब फिर वही बातें परिमेयकरण करना होगा, है ना, या ए सी बराबर 120 मीटर डिवाइडेड बाय √3। ये वर्गमूल हटाने के लिए फिर इसको वर्गमूल से गुना करेंगे, है ना, ये वर्गमूल का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, नीचे गुना किए √3, तो परिमेयकरण के अनुसार ऊपर भी √3 से गुना करना होगा, है ना। तो हो जाएगा 120 मीटर गुने √3 बटे √3 गुने √3 का होल स्क्वायर, वर्ग हटेगा, कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, 3 चौके 20 से, या कितना हो गया, इसलिए ए सी बराबर 40√3 मीटर। अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगा, 40√3 मीटर। हमने आंसर नहीं देखा, अगर आंसर पॉइंट में होगा तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। थैंक यू।